बेसिकली इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। अ ट्यूब ऑफ लेंथ L इज फिल्ड कम्प्लीटली विद एन इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ऑफ मास M एनक्लोज एट बोथ द एंड्स। ये हमारे पास एक ट्यूब है, दोनों तरफ इसको बंद कर रखा है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, L लेंथ का लिक्विड और पूरे का मास M है। तो ध्यान देना, जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास हो तो F इक्वल टू एम ए हम सेंटर ऑफ मास के लिए लगाते हैं। तो पूरे इस मास का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा L/2 पर, ठीक है। तो मैं मान सकता हूँ कि पूरा मास जो है यहाँ रखा हुआ है L/2 पर, पॉइंट मास की तरह इसको ट्रीट कर सकता हूँ। फिर आगे क्या बोला है, द ट्यूब इज देन रोटेटेड इन एन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम रही है, अबाउट वन ऑफ इट्स एंड विद एन यूनिफॉर्म एंगल ऑफ वेलोसिटी ओमेगा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड एट द अदर एंड पूछा हुआ है कि इसके अबाउट अगर मैं इसको घुमाऊँ तो इस एंड पे यहाँ कितना फोर्स लगेगा लिक्विड पे। क्लियर। तो मैं इसको विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, सेंटर ऑफ मास ही बात कर लेता हूँ कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे ही बैठ जाऊँ, सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊँ, अगर मैं पार्टिकल पे ही बैठ के पार्टिकल को देखूंगा तो इक्विलिब्रियम में नजर आएगा, रेस्ट पे नजर आएगा, हमेशा ऑलवेज रेस्ट पे होना मतलब इक्विलिब्रियम में होना। अगर मैं सेंटर पे बैठ के देखूँ तो सर्कुलर मोशन नजर आएगा, और अगर मैं पार्टिकल पे बैठ के देखूँ तो हमेशा इक्विलिब्रियम में नजर आएगा। तो अगर पार्टिकल पे ही बैठ के पार्टिकल को देखोगे तो इक्विलिब्रियम में आएगा, तो इक्विलिब्रियम वाले कंसेप्ट लगेंगे, सेंटर के रेस्पेक्ट में सर्कुलर वाले कंसेप्ट लगेंगे। मैं रिलेटिव फ्रेम ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो जैसे ही तुम घूमते हुए फ्रेम में बैठ गए, तुरंत सेंट्रीफ्यूगल लगेगा बाहर की तरफ, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर इंटू इस पार्टिकल के घूमने वाली रेडियस, दैट इज L/2। क्लियर। तो इसको बैलेंस कराने के लिए क्या हुआ होगा, इस एम ओमेगा स्क्वायर L/2 की वजह से जो अंदर पूरा का पूरा फ्लूइड है, ये जो हमारे पास जाएगा अंदर से बाहर की तरफ, तो यहाँ वाले सरफेस पे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, बट क्या होगा हमारे पास, ये जो सरफेस होगी यहाँ, ये जो सरफेस होगी एम ओमेगा स्क्वायर L/2 की वजह से यहाँ पूरा का पूरा लिक्विड इस सरफेस को इधर दबाएगा, तो बदले में दीवार इसको इधर दबाएगी। तो कंसेप्ट क्या रहेगा कि ये पूरा का पूरा अंदर भरा हुआ फ्लूइड है, जिस पे ये दीवार इधर फोर्स लगा रही होगी F, यहाँ इसका सेंटर ऑफ मास हो गया L/2 पर। क्लियर। और मैंने सारी कहानी विद रेस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास की है, तो इस F ने क्या किया होगा, जो सेंट्रीफ्यूगल लगा था एम ओमेगा स्क्वायर L/2, इसको बैलेंस कराया होगा। क्लियर है। तो F की वैल्यू कितनी हो जाएगी सीधी, एम ओमेगा स्क्वायर L/2। तो कौन सा आंसर आ जाएगा हमारे पास, एम ओमेगा स्क्वायर L/2, फर्स्ट ऑप्शन। इसी को अगर मैं रोटेशन के फ्रेम में करूं, क्योंकि यहाँ तो मैंने इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाई है कि मान लो इसी ट्यूब के लिए मैं इसको सेंटर के रेस्पेक्ट में बात करूं कि इसके हिसाब से ओमेगा से घूम रही थी, तो इसको इस लिक्विड को घूमने के लिए सेंट्रीफ्यूगल की ज़रूरत है। तो ये किसने प्रोवाइड किया होगा, किसी ने तो प्रोवाइड किया होगा। तो यहाँ वाला जो ढक्कन रहा होगा, इसका जो लेड रहा होगा, उसने क्या किया होगा, इस अंदर भले लिक्विड पे टुवार्ड्स द सेंटर फोर्स लगाया होगा F, जिसने इसको सेंट्रीपिटल प्रोवाइड किया। तो सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में अल्टरनेट मेथड है इसको सॉल्व करने का ना, सेंटर ऑफ मास सेंटर के रेस्पेक्ट में L/2 में घूम रहा होगा, जिसको उस F ने क्या दिया होगा, सेंट्रीपिटल। तो यहाँ से कह सकते हो इस F ने सेंट्रीपिटल दिया, तो यही हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2। ध्यान देना, फ्रेम बदलती चीज़ें बदल जाती हैं। सेंटर ऑफ मास पे बैठ के जब मैंने सारी चीज़ों को देखा तो मैंने इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाई है। यहीं अगर सेंटर पे बैठ के देखा मैंने सर्कल के सेंटर पे, तो वहाँ मैंने सेंट्रीपिटल के कंसेप्ट लगाए। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा एनालिसिस कंप्लीट हुआ। ठीक है, बहुत जल्दी अपन इसके अगले पार्ट की तरफ लेके आएंगे, अगले चैप्टर की तरफ वर्क, एनर्जी एंड पावर का डिस्कशन करेंगे। तो तब तक सब लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। सभी को गुड लक, गॉड ब्लेस यू।